आज मैं लेके आया हूँ बेसिक मैथ्स की एलपी नंबर 10 के वीडियो सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय v इक्वल टू दिस। तो v दे रखा है हमें और v टाइम के साथ चेंज हो रहा है क्योंकि v जो है वो टाइम का फंक्शन है। तो v जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। t इक्वल टू 0 पर x0 ये हमें दे रखा है। कैलकुलेट पोजिशन, पोजीशन हमें बतानी है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर x बताना है। तो कैलकुलेट पोजीशन यानी कि हमें यहाँ पर x के बारे में बताना है, पोजीशन के बारे में बताना है, x कैलकुलेट करना है। और कब कैलकुलेट करना है? जब टाइम कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो देखो, जब t 0 है तो x 0 है, और जब t कितना हो जाए 2 तो x कितना होगा ये हमें बताना है। तो v दे रखा है और v से हमें x लाना है। तो देखो, हमने देखा कि अगर x से अगर v लाना है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और v से x लाना है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो x से v लाना है तो डिफरेंशिएशन, और v से x लाना है तो इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू 3t स्क्वायर, v इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो v को मैं लिख सकता हूं dx बाई डी टी, तो ये बनेगा 3t स्क्वायर माइनस 2t। ठीक, तो v को dx बाई डी टी क्यों लिखा? क्योंकि मुझे vt रिलेशन दे रखा है एक तरह से v और t का, और मुझे xt रिलेशन लेके आना है। तो मुझे v हटाना है और x और t लाना है। तो v x और t में क्या रिलेशन है? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब इंटीग्रेट करना है तो t का t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dt को किधर ले जाएंगे? इधर। तो dx इक्वल टू बन जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t इंटू डी टी। अब LHS और RHS में दोनों तरफ इंटीग्रेशन के साइन लगा दो। इधर t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो t की लिमिट, इधर x के रेस्पेक्ट में तो x की लिमिट। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर x कितना है? तो जब t 0 रखा तो x कितना है? 0। और जब t 2 हो जाए तो x कितना है? तो t इक्वल टू 2 रख दो, तो x मान लो कि कितना हो जाए? x हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x ये आएगा, इधर 3t क्यूब बाई 3 ये आ जाएगा। ठीक है, 2t का 2t स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा। क्लियर है? अब इंटीग्रेट हो गया, इसका लिमिट लगा दो पूरे पे ही, इंटीग्रेशन का साइन हटा के बॉक्स बना दो। 3 ने 3 को उड़ा दिया, 2 ने 2 को उड़ा दिया। इधर रखेंगे अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू, एक बार अपर लिमिट रख दो पूरे में और एक बार लोअर लिमिट रख दो पूरे में। ऐसे नहीं कि इसमें 2 रख दिया और इसमें 0 रख दिया। तो एक बार t की जगह 2 रखो दोनों जगह, तो ये बनेगा 2 क्यूब, फिर माइनस, फिर 2 स्क्वायर, हो गई अपर लिमिट, माइनस, एक बार 0 रख दो दोनों में, 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना x इक्वल टू 2 क्यूब कितना होगा? 8, और 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 ये आ जाए। तो ये इसकी t इक्वल टू 2 पर क्या आ जाएगी? पोजीशन। तो हमें v दे रखा था और v से क्या पूछा? x, तो हमने इंटीग्रेशन किया है। अगला, इस सवाल में हमें पार्टिकल का क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन दे रखा है। और कैलकुलेट वेलोसिटी, मतलब हमें एक्सेलरेशन से क्या निकालना है? वेलोसिटी। देखो, v से अगर a निकालना होता तो हम फिर क्या करते? डिफरेंशिएशन। लेकिन हमें a दे रखा है और a से v निकालना है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो a हटा के मुझे v और t के बीच में रिलेशन लाना है। ठीक है, तो a की जगह लिखूंगा मैं dv बाई डी टी। तो a की जगह क्या लिखूंगा? a इक्वल टू है 2t प्लस 5। तो a की जगह क्या रखूंगा? dv बाई डी टी। v dv बाई dx क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें a और t का रिलेशन है और v और t का रिलेशन लाना है, x तो कहीं रोल में है ही नहीं, तो dv बाई डी टी लिख दिया। अब dt उधर होगा जिधर t है, क्योंकि हमें पता है हमें
ए से वी लाना तो इंटीग्रेशन करना होगा, तो डी टी को उधर ले जाओ, तो डी वी इक्वल टू 2t प्लस 5 डी टी, दोनों तरफ लगा दो इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट रखते हैं, देखो इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, यानी कि t इक्वल टू 0 पर v कितना है, 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो इसकी v बताना है, हमें कब बताना है, v आफ्टर t सेकेंड 5 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 5 पे हमें v बताना। तो जब t 0 है तो वेलोसिटी 0 है, और जब t कितना हो जाएगा 5, तो वेलोसिटी मान लो v। इंटीग्रेट करते हैं, इधर dv है तो v आ जाएगा, लिमिट 0 टू v, इधर 2t है तो 2t स्क्वायर बाई 2, 5 बाहर dt का t हो जाएगा, ये लिमिट लगा दी 0 टू 5। लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर, तो v माइनस 0, इसमें भी रखेंगे पहले अपर, दोनों जगह अपर रख देंगे, 2 से तो 2 उड़ा दो, अपर रखो दोनों जगह, तो t स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 हो गई अपर लिमिट, माइनस दोनों जगह लोअर लिमिट रखो, 0 प्लस 5 इंटू 0, तो v इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और ये 25 और ये पीछे 0, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं 80 इक्वल टू 5, जो उसका v है वो कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो फाइंड इंटीग्रेशन 0 टू 3 y dx। तो इंटीग्रेशन y dx का क्या मतलब होता है, हम जानते हैं इंटीग्रेशन y dx का मतलब होता है एरिया ऑफ y x कर्व ऑन x एक्सिस, और अगर लिमिट लगा दूं x1 से x2 फ्रॉम x1 टू x2, ये मतलब होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन y dx 0 टू 3 का मतलब क्या है, एरिया ऑफ वाई एक्स कर्व ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 टू 3, तो 0 से 3 तक का एरिया निकालेंगे, और एरिया हमेशा सॉलिड लाइन के नीचे का निकालेंगे जो एक्स एक्सिस पर एरिया आ रहा है। तो सॉलिड लाइन ये है, देखो 0 से 3 में, तो एरिया एक तो ये वाला हो जाएगा, एक एरिया ये वाला हो जाएगा, और एक एरिया ये वाला हो जाएगा। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाला नेगेटिव लेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला एरिया देखो, ये रेक्टेंगल है, 5 इंटू 1 बन जाएगा, ये 1 है, ये 5 है। फिर ये ट्राइंगल है, तो इसका एरिया 1/2, बेस ये 1 हो जाएगा, 1 से 2, और इसकी हाइट हो जाएगी 5, तो ये तो बन गया 5 और ये बन गया 5/2, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अब नीचे वाले इस लाइन का एरिया ले लेते हैं, इस लाइन का जो एक्स एक्सिस पे आएगा, ऊपर वाला, ये वाला नहीं लेना है रेक्टेंगल, तो ये वाला एरिया आएगा 1/2, बेस कितना है 2 से 3, बेस 1 हो गया, हाइट कितनी है 5, और ये एरिया कैसा लेना है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा -5/2। ठीक है, अब टोटल एरिया में निकालना है 0 से लेके 3 तक का, तो 0 से 3 तक का एरिया ऐड कर दो, 5 प्लस 5/2 और ये प्लस -5/2, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा 5 यूनिट, ये आ जाएगा। ठीक, अगला हमें इंटीग्रेशन y sin x दे रखा है, मतलब ये जो कर्व है उसकी इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, और हमें शेडेड एरिया निकालना है 0 से लेके π/2 तक, यहाँ कितना लिखा है π/2, तो 0 से π/2 तक का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करना है हमें, एरिया इक्वल टू लिखा जाएगा इंटीग्रेशन y dx, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है 0 से π/2, तो लिमिट लगा दो 0 से π/2। y किसका फंक्शन है, x का, इसीलिए पीछे dx लिखा है, अगर t होता तो dt लिखते हैं। ठीक है, अब y की वैल्यू रख दो यहाँ पर sin x, और ये dx, लिमिट 0 टू π/2। sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, और माइनस बाहर ले लो, लिमिट 0 टू π/2,
तो ये माइनस cos पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस cos 0। तो cos पाई बाई 2 कितना होता है, cos 90 0 और cos 0 1, 0 -1 और आगे -1 है, तो वो इसको क्या बना देगा, +1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +1 ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ शेडेड एरिया। यहाँ पे भी इसकी ये जो एरिया है इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के कर्व का हमें फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि हमें कर्व की इक्वेशन भी दे रखी है और वो y x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जो एरिया है वो हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन y dx से हम एरिया निकाल सकते हैं। लिमिट लगा देंगे पाई से लेके कहां तक, 2 पाई। तो पाई से 2 पाई, y की वैल्यू रखेंगे, y क्या है sin x, तो ये रख दिया sin x इंटू dx। अब sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, माइनस बाहर ले लिया, पाई से लेके 2 पाई ये आ जाए। ठीक है, तो माइनस बाहर और cos 2 पाई माइनस cos पाई ये आ जाए, cos 2 पाई माइनस cos पाई। cos 2 पाई का मतलब होता है कितना, अगर नहीं पता है तो cos 360 और cos पाई हो जाएगा cos 180 डिग्री। अगर इनकी वैल्यू नहीं याद है तो देखो ग्राफ आता है cos का एक, वो बना लो। ठीक है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाई 2 यानी कि 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ 360 होता है। ठीक है, तो 360 पे वैल्यू कितनी आ रही है, देखो कोस में 360 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 1 हो गया, माइनस कोस 180 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ पर 180 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1, तो ये -1 हो गया। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1 + 1 कितना बन जाएगा, 2, और ये आ जाएगा -2। तो ये एरिया कितना आ जाएगा, -2, जो इसमें शेडेड किया हुआ ये एरिया -2 है। ठीक है, जैसे ये वाला एरिया तो आया था 1, तो ये भी 1 हो जाएगा सिमेट्री से। तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाला भी 2, लेकिन नीचे वाला नेगेटिव होगा। अगला है शेडेड एरिया निकालना है हमें कोस के लिए। कोस का ग्राफ है, देखो ये वाला कोस का ग्राफ होता है 0 से लेके कहां तक, पाई तक। फिर वही बात कि एरिया निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो y dx, और कहां से कहां तक निकालना है, 0 से लेके पाई तक निकालना है, तो लिमिट लगा दो 0 से पाई। ठीक, ये हालांकि तुम देख सकते हो कि ये एरिया इक्वल आएगा, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन में 0 भी देख लो, करते हैं लेकिन अपन, ये हो जाएगा cos x, y की जगह cos x रख दिया, लिमिट लगा दी 0 से लेके पाई। cos का इंटीग्रेशन साइन होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके पाई इक्वल टू साइन पाई माइनस साइन 0। ठीक है, साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। नहीं पता है तो साइन का ग्राफ याद रखो, ये साइन का ग्राफ 0 90 फिर 180 फिर 270 0 90 और 90 के बाद ये 180, 90 पे ये 1 वैल्यू है और यहाँ 180 है, यहाँ पर सही कर देता हूं मैं। तो साइन का ग्राफ अपन यहाँ देखने वाले हैं। देखो साइन का ग्राफ कैसा होगा, तुमने पढ़ा भी होगा साइन का ग्राफ, उससे तुम वैल्यू याद रख सकते हो साइन की, अगर कहीं भी भूल जाओ तो ये 0 हो गया, ये एंगल यहाँ 90, साइन 90 पे वैल्यू 1 होती ना, और ये 180 और ये 270 और ये 360, आगे और भी लिख सकते हो। ठीक है, तो साइन 180 पे वैल्यू देखो 0 आ रही है, साइन 0 भी 0 आता है, 0 - 0 = 0। मैंने पहले ही बता दिया था एरिया 0 आएगा,
क्योंकि जितना एरिया ये उतना ही एरिया, वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगला, कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स क्यूब, और एरिया हमें निकालना है। लिमिट क्या है, 0 से लेके 3 तक एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू लिख देंगे इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन y dx, लिमिट कहाँ से, 0 से 3, लिमिट 0 से 3, y की वैल्यू रख दो, एक्स क्यूब है y, इंटीग्रेट कर दो x टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 4, लिमिट रख दो 0 से लेके 3, तो 3 रखते हैं यहाँ पर, तो 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 0 की पावर 4 डिवाइड बाई 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 इंटू 9 81, तो 81 बाई 4 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा, 81 बाई 4 ये आ जाएगा। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी, ये कर्व की इक्वेशन है, और हमें क्या निकालना है, इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी कर्व के टेंजेंट का स्लोप जो है वो किसके इक्वल होता है, dy बाई डी एक्स। तो कुल मिला के हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, और किस पॉइंट पे निकालना है, पाई बाई 4 पे। स्लोप किस पॉइंट पे निकालना है, पाई बाई 4 पे। तो स्लोप इक्वल टू dy बाई डी एक्स, तो y रख दो यहाँ पर ln साइन x। तो मुझे कुल मिला के इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो मुझे स्लोप मिल जाएगा। तो देखो ये एक फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, और इसके अंदर एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा पहले लॉगरिथमिक फंक्शन का, log x मानेंगे इसको, तो log x का क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स आ गया। फिर मल्टीप्लाई, अब किसका करेंगे, साइन एक्स का, साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स, और एक्स का करेंगे तो 1, तो कुल मिला के ये क्या आ गया, कोट एक्स आ गया। तो मेरे पास स्लोप कितना आ गया, कोट एक्स। तो अगर स्लोप कोट एक्स है तो स्लोप एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और हमसे स्लोप कब पूछा गया है, जब एक्स कितना हो जाए, पाई बाई 4, तो स्लोप आ जाएगा कोट पाई बाई 4। कोट पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, कोट 45 कितना होता है, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला, x प्लस 1 इसकी पावर कितनी है, 1000 है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो तो ये क्या एक अलजेब्रिक फंक्शन है और उसकी पावर है, तो x टू दी पावर n वाला है एक तरह से, या मैं बोलूँ कि ये एक पावर चेन रूल का सवाल है, क्योंकि एक फंक्शन है x प्लस 1 और उस फंक्शन की पावर है। तो जब भी फंक्शन की पावर हो तो क्या लगाते हैं, पावर चेन रूल। तो इसको x मान लेंगे, किसको, x प्लस 1 को हम क्या मान लेंगे, x। तो अगर x प्लस 1 की पावर 100 है तो एक तरह से x की पावर कितनी, 100। तो x की पावर 100 का करेंगे पहले और फिर फंक्शन का करेंगे, पावर चेन रूल यही कहता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 100, तो इसको x मान लिया, तो x की पावर 100, एन एक्स एन माइनस 1, तो ये हो गया एन एक्स एन माइनस 1, ये बन गया, हो गया पावर का। अब फंक्शन का, x का x के रेस्पेक्ट में 1 और 1 का 0, तो कितना आ जाएगा, 100 x प्लस 1 टू दी पावर 99। तो 100 x प्लस 1 की पावर कितनी जाएगी, अच्छा ये 100 नहीं है, 1000 है, तो 1000 कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं, ये 1000 आ गया तो ये 99 आ जाएगा, तो ये 1000 और ये 999। ठीक है, तो एन एक्स एन माइनस 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने पे n यानी कि 1000 आगे आ जाएगा, तो 1000 आगे देखो एक इसी में है, लेकिन इसमें पावर एक कम नहीं हुई है, एन एक्स एन माइनस 1 नहीं हुआ है, तो क्या आंसर बन जाएगा, नन। तो एक्चुअल में सही आंसर क्या होगा इसका, यही होगा x प्लस 1 और उसकी पावर 99, तो जो किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। पावर जरूर प्रेजेंट है लेकिन वो पावर इसमें आगे नहीं आई। ठीक है, इसमें आगे आ गई तो पावर कम नहीं हुई है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डिफ्रेंसिएशन करना है जो दे रखा है उसका। तो पहले एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, फिर एक और बार कर देंगे, बस कोई बड़ी बात नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो पहले तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, ये आ गया। इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर दो, अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, तो कोस एक्स का तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। तो कुल मिला के आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट y हमें दे रखा है और हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट करेक्ट है, कहाँ मैक्सिमा होगी कहाँ मिनिमा होगी। तो देखो कहाँ मैक्सिमा होगी और कहाँ मिनिमा होगी, उसको पता करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करेंगे सबसे पहले, उसी के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। तो उसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, तो ये हो गया 6x² माइनस 30x, ठीक है, और प्लस 36, ये तो आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं हम, जीरो। पहली स्टेप यही होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको इक्वल टू जीरो कर दो, इसको जीरो कर देते हैं। जीरो किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके दो रूट आएंगे, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 6 कॉमन ले सकते हो, तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके रूट बनेंगे तो देखो माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ये लिख सकता हूँ। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 2। तो कुल मिला के यहाँ से एक तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा और एक x इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे या तो मैक्सिमा होगी या मिनिमा, इसी तरह से x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमा होगी या मिनिमा। वो पता करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव को चेक करना पड़ेगा, तो इसका फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन किया 12x और इसका 30, ये मेरे पास आ चुका है सेकंड डेरिवेटिव। अब x इक्वल टू 1 पे ये कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये देखेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 2 पे 2 रखा हमने इसमें, वो कैसा आ गया, नेगेटिव। यानी कि एट x इक्वल टू 2 पे सेकंड डेरिवेटिव कैसा मिला है, नेगेटिव। और जहां सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मिलता है वहां क्या मिलती है, मैक्सिमा। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 पे तुम्हें कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो एट x इक्वल टू 2 देयर इज अ मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह से 3 पे चेक करते हैं। देखो एट x इक्वल टू 3 की सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है या पॉजिटिव, तो d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, 12 इसमें रखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में x3, तो ये आ जाएगा प्लस का 6 जो कैसा है, पॉजिटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आता है तो वहां पर क्या होती है, उल्टा होता है, मिनिमा होती है। तो यहाँ पर वैल्यू कैसी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो x इक्वल टू 3 पे क्या होगी, मिनिमा। तो इसके कितने आंसर सही हो जाएंगे, 3 एंड 4। तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। डिटरमाइन एवरेज वैल्यू, इसकी हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। तो देखो बच्चों, एवरेज वैल्यू निकालनी हो या एरिया निकालना हो तो हमें इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। इंटीग्रेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू। तो फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी हो, अगर तुम्हें वो दे रखी है फंक्शन, किसी के भी फंक्शन की फॉर्म में, जैसे यहाँ में y दे रखा है, किसका फंक्शन है वो, x का, तो y दे रखा है और y की ही एवरेज वैल्यू निकालनी। जैसे करंट दे दिया, करंट की ही एवरेज वैल्यू निकालनी है। फोर्स दे दिया, फोर्स का रिलेशन, फोर्स की ही एवरेज वैल्यू निकालनी है। वेलोसिटी दे दी और वेलोसिटी की ही एवरेज वैल्यू निकालनी, तो इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, फिर जिसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है उसका इंटीग्रेट करेंगे। किसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, y की, तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे, y का।
अब बात आती है कि किसके रेस्पेक्ट में करें, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसका वो फंक्शन, किसका फंक्शन है, एक्स का, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये dx। ठीक है, अब ऊपर dx लिखोगे तो हमेशा नीचे भी dx लिखोगे, ऊपर dt तो नीचे भी dt। ठीक, अब इंटरवल क्या है, 0 से 1, तो ये लिमिट लगा दो दोनों तरफ, ऊपर भी 0 to 1, नीचे भी 0 to 1, तो ये फॉर्मूला बन गया एवरेज वैल्यू। अब y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, y कितना है 2x प्लस 3, ये dx, लिमिट लगा दी 0 से 1, नीचे dx, लिमिट लगा दी 0 to 1। सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं, देखो तो 2x का इंटीग्रेशन होगा 2x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर, ये 3x बन जाएगा। पहले मैंने दोनों का इंटीग्रेट कर दिया, अब इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेशन के साइन को हटा दो, लिमिट लगा दो पूरे पे ही 0 to 1, इधर भी इंटीग्रेट कर दो x, लिमिट लगा दी 0 to 1। अब एक बार अपर लिमिट रखो दोनों जगह, यहां भी और यहां भी, फिर लोअर लिमिट रखो दोनों जगह, तो अपर लिमिट रखी एक बार यहां पर, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 हो गई अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट रखो दोनों जगह, डिवाइड बाई अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, तो ये 1 का स्क्वायर बनेगा 1, 1 इंटू 3 4, और ये 0, तो ऊपर आ गया 4, 4 माइनस 0 1, और नीचे आ गया 1, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें हमें एवरेज वैल्यू निकालनी, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, किसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, एक्स। क्या एक्स का रिलेशन दे रखा है, हाँ, तो अभी मैंने बताया जिसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो किसकी एवरेज वैल्यू, एक्स की, तो एक्स दे रखा है तो एक्स का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब बात आती है किसके रेस्पेक्ट में, तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, x किसका फंक्शन है, t का, तो t के रेस्पेक्ट में, तो ये dt, ऊपर dt तो नीचे भी dt लिखो और इंटीग्रेट करो, लिमिट लगा दो 0 से लेके 2 तक एवरेज वैल्यू है, तो 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, ये बन गया फॉर्मूला x की एवरेज वैल्यू का। ठीक, यहां पे रखते हैं, x पुट करते हैं 0 से 2, x की जगह रख दिया 2t, और ये dt, लिमिट नीचे भी dt, लिमिट 0 से 2, इंटीग्रेट करते हैं, देखो 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, और जो बाहर 2 था उससे वो कैंसिल हो जाएगा, तो t स्क्वायर, लिमिट 0 से 2, नीचे इंटीग्रेशन किया t, लिमिट 0 से 2, अपर लिमिट रखी 2 स्क्वायर, लोअर लिमिट रखी 0 स्क्वायर, नीचे लोअर माइनस अपर माइनस लोअर, तो ऊपर तो बन गया 4, नीचे बन गया 2, तो आंसर आ जाएगा 2, ये x की एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है,